मेरी बिगड़ी बने। चेरी फेस्टिवल हो रहा है यहाँ पे, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम भी ज्वाइन करें, क्योंकि हमें अपनी कंट्री की ऐसी एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना चाहिए। इसका जो मेन मकसद है वो अवेयरनेस और जो किसानों में जो अवेयरनेस फैलाना है। फेस्टिवल में, चेरी फेस्टिवल में आने का मकसद ये है कि यहाँ के लोगों को एग्री टूरिज़म के बारे में बताएं कि एग्री टूरिज़म एक दुनिया में बढ़ती हुई इंडस्ट्री है। ये फेस्टिवल वगैरह होती है, इसमें हमारे चीज़ें आगे लाने के लिए हमें बहुत फ़ायदे होती है, दुनिया को दिखाने के लिए। व्हेन वी आर गोइंग टूवर्ड्स कपलू, तो हमने बैनर देखा था इस फेस्टिवल का, तो वापसी पे अब हम इसको देखने के लिए आए कि ऑर्गेनिक का जो वर्ड था वो काफ़ी अट्रैक्टिव था कि देखें कि क्या दे रहे हैं। पर यहाँ पे चेरी के अलावा भी और काफ़ी कुछ है। चेरी और नेचुरल प्रोडक्ट्स को जब तक हम मार्केट से कनेक्ट ना करें, जब तक उनमें वो वैरायटी ना लाएं जो इनको मैक्सिमम प्रोडक्शन दे, तो शायद हम इसमें कामयाब ना हो सकें। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मोहम्मद अली आलम। इस वक्त मैं ज़िले गाछे के वाड़ी के मुकाम पर यहाँ पर खशल एग्री टूरिज़म पार्क में आया हुआ हूँ। यहाँ पर नेशनल चेरी फेस्टिवल का आगाज़ हो गया है। इस 2 रोज़ा चेरी फेस्टिवल में आज इसका पहला रोज़ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पर जो स्टॉल्स लगाए गए हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ यहाँ पर जो मुकामी जो मुख्तलिफ़ जो प्रोडक्ट है उनका नुमाइश का अहतमाम किया गया है। इस हवाले से मुख्तलिफ़ जो टूरिस्ट है, सयाह है, वो यहाँ पर आकर इससे दिलचस्पी ले रहे हैं। इसके अलावा इसका आज कल चेरी के हवाले से यहाँ पर फेस्टिवल होगा, इसका अख्ताम भी कल होगा। आज इस इवेंट में पूरे पाकिस्तान भर से मुख्तलिफ़ जो लोग हैं, इन्हें जो हैंडमेड जो चीज़ें हैं, इसके अलावा मुख्तलिफ़ जो यहाँ के चीज़ें हैं उनकी नुमाइश का अहतमाम किया गया है। इस हवाले से यहाँ के जो मुंतज़मीन हैं, मेहमान हैं और जो टूरिस्ट यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे हम बात करते हैं। मेरा नाम अब्दुल्ला ख़ान है, मैं फ़िशरीज़ डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखता हूँ। और इस हमारे जो स्टॉल का मकसद ये है कि यहाँ की जो प्रोडक्शन को नेशनल मार्केट तक लेके आना और मुकामी फार्मर्स को मुख्तलिफ़ किस्म की सहूलियात फराहम करना, और इस जो हमारे जो कुदरती वसाइल पानी के यहाँ पर मौजूद हैं तो इस पानी से फ़ायदा उठाते हुए ट्राउट फार्मिंग पर हमने तवज्जो दिलाना है लोगों को। बिल्कुल, मेरा नाम डॉक्टर फौजिया कंवल है और मैं डायरेक्टर अलाइंसेस हूँ एग्री टूरिज़म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। और हम लोग जो है यहाँ पे इस फेस्टिवल में, चेरी फेस्टिवल में आने का मकसद ये है कि यहाँ के लोगों को एग्री टूरिज़म के बारे में बताएं कि एग्री टूरिज़म एक दुनिया में बढ़ती हुई इंडस्ट्री है। बाकी दुनिया में तो ये बहुत आगे पहुँच चुकी है, लेकिन पाकिस्तान में अभी इस पर काम हम लोगों ने शुरू किया है, इनिशिएटिव लिया है, और हम चाह रहे हैं कि हम उसको हर सूबे और हर शहर में पहुँचाएँ। तो गिलगित बल्तिस्तान में बहुत एक अच्छी इन्वायरमेंट है टूरिस्ट के लिए, बहुत अच्छी यहाँ पे सीनरी है, पहाड़ है, बहुत टूरिस्ट इंटरनेशनली भी यहाँ पे आता है। तो हम उसको चाह रहे हैं कि एग्रीकल्चर के साथ लिंक करते हैं कि फार्मर्स ऐसे करें कि अपनी जो एग्रीकल्चर लैंड्स हैं या उनके फार्म्स हैं उनको इतना अट्रैक्टिव और इस तरह का बना दें कि जो टूरिस्ट है वो वहाँ पे स्टे करे, उनके फार्म्स पे उनकी जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है वो खाए पिए, वहाँ पे स्टे करे, और वो अपने प्रोडक्ट से एक डबल इनकम लें। एक तो वो एक उनका सोर्स ऑफ इनकम फार्मर का ये होता है कि वो एक फसल साल में 2 फसलें ले लेता है, तो लेकिन हम अब एग्री टूरिज़म के साथ ये होगा कि उसकी इनकम जो है वो डबल ट्रिपल हो जाएगी। वो साथ में कोई एक्टिविटी शुरू कर दे, ऑर्गेनिक किचन गार्डनिंग कर दे, एक जो है कोई रहने के लिए वहाँ पे स्टे का इंतज़ाम कर दे, साथ में वहाँ पे कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटी हो जाए। तो इस तरह से क्या होगा कि टूरिस्ट उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और एक नेचुरल ब्यूटी जो गिलगित बल्तिस्तान की है वो भी मेंटेन रह जाएगी। क्योंकि जो एक आम टूरिस्ट आता है वो जब भी किसी जगह पे जाता है तो वहाँ की ऑलमोस्ट वहाँ प्लास्टिक यूज़ होता है, वहाँ पे एक उसका कार्बन फुटप्रिंट रह जाता है, जिसकी वजह से हमारी इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचता है। और ये फ्लड जो अभी एक आया है उसकी वजह से हमारा क्लाइमेट की तरफ पहले ही हम बहुत डिग्रेडेशन की तरफ है। तो एग्री टूरिज़म से ये होगा कि हम ये क्लाइमेटिक जो इफेक्ट्स हैं इनको कम से कम कर सकते हैं, और टूरिज़म भी हमारा साथ साथ चलता रहेगा, और हम इन्वायरमेंट को और एग्रीकल्चर की यहाँ की जो ब्यूटी है उसको भी सेव कर सकेंगे। तो थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ मैं शार काशिफ। हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हमें नज़र आया चेरी फेस्टिवल हो रहा है यहाँ पे, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम भी ज्वाइन करें, क्योंकि हमें अपनी कंट्री की ऐसी एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना चाहिए और अपने बच्चों को भी लेकर आना चाहिए और इनको भी इनका पार्ट बनाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे मुल्क का सरमाया है। आज हम इन्हें सिखाएंगे तो कल को ये भी इन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे और ये यूज़फुल हैं हमारे यूथ के लिए, हम सब के लिए, और हमें ज़रूर विज़िट करना चाहिए। थैंक यू। उनके लिए ये मैसेज है कि वो भी निकलें घर से, इन एक्टिविटीज़ में पार्ट लें, क्योंकि आप पार्ट नहीं लेंगे तो ये हम फर्दर इसको कैसे ये अपनी कंट्री को आगे बढ़ाएंगे। तो इसलिए अपनी कंट्री के लिए अपने घरों से निकलें, इन एक्टिविटीज़ में पार्ट लें। राहिल है, मैं कराची से हूँ। मतलब हम लोग ये स्कर्दू के ट्रिप पर आए हैं, 10-12 डेज़ का ट्रिप है हमारा। तो व्हेन वी आर गोइंग टूवर्ड्स कपलू, तो हमने बैनर देखा था इस फेस्टिवल का, तो वापसी पे अब हम
इसको देखने के लिए आए कि ऑर्गेनिक का जो वर्ड था वो काफ़ी अट्रैक्टिव था कि देखें कि क्या दे रहे हैं। पर यहाँ पे चेरी के अलावा भी और काफ़ी कुछ है। चेरी तो हमने बहुत ज़्यादा ले ली और मैं ख्याल एक डब्बा तो हमने 10 मिनट में ख़त्म भी कर लिए, लेकिन ड्राई फ्रूट जैसे ये उन्होंने चट्टानों पे सुखाई हुई जो खुबानी है वो काफ़ी एक मतलब लगा के ऑर्गेनिक है तो अच्छी चीज़। बाकी एक ये नई चीज़ थी खुबानी का जो ऑयल दे रहे हैं, ये भी काफ़ी नई चीज़ है। प्लस ऑर्गेनिक जो जैम्स हैं वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव था। कराची में रहने के बैकग्राउंड से तो ये सब चीज़ें बहुत सारी हर चीज़ अट्रैक्ट कर रही है। लग रहा है जैसे ये क्लेम कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक है तो ऑर्गेनिक ही होगा। हनी टेस्ट किया, हनी बहुत मज़े का था, वो लिया है, सब कुछ ही ले लिया और अच्छा है। हमारा मैं एक्सपेक्ट नहीं करती इतना रश होगा, लग रहा था कि कोई एक आधा सरकारी अफसर वगैरह यहाँ घूम रहे होंगे, लेकिन अच्छा क्राउड है, अच्छा मज़ा आया। अर्शद थर्ड शुक्रिया जी। थर्ड नेशनल चेरी फेस्टिवल आज महकमा ज़राअत बल्तिस्तान रीजन की तरफ से आज वाड़ी में मनाया जा रहा है। तो इसका जो मेन मकसद है वो अवेयरनेस और जो किसानों में जो अवेयरनेस फैलाना है, ताकि जो हमारे यहाँ प्रोड्यूसेस है और प्रोडक्ट है वो मार्केट तक उनकी रसाई मुमकिन हो सके। क्योंकि जब तक किसान अवेयर नहीं होंगे तब तक जो है ना उनके प्रोडक्ट जो है ना वो मार्केट तक नहीं जाएंगे। जब तक मार्केट नहीं जाएंगे तो यहाँ पे जो फार्मिंग कम्युनिटी है उसकी लिविंग स्टैंडर्ड में इजाफा नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे नाम सिद्दीक़ा है, मैं वूल का काम कर रही हूँ 10 साल से। यहाँ पे ये चेरी फेस्टिवल में गाड़ी में हमें बुलाया है इधर स्टॉल लगाने के लिए, हम इधर आई हूँ। तो हमें हमारे चीज़ों का किसी को पता नहीं है, ये सारी चीज़ें ख़त्म होते जा रही थी। हमारी लोकल चीज़ थी, हमारे पहले ज़माने से शुरू हो रही थी, तो ये ख़त्म करना हम नहीं चाहती थी, इसलिए फिर हमने इसको शुरू किया, इसको ज़िंदा रखूँ। हमारे बाप दादे का चीज़ है तो हमने ज़िंदा रखा हुआ है। ये सारी चीज़ें हम बनाने अभी यहाँ गाड़ी में हम फेस्टिवल में आए हैं। हमारे चीज़ों को पता नहीं था इन लोगों को, अभी यहाँ पे सारे लोगों को पता चल के सब खुश हो गई थी। यहाँ पे ये काम फिर शुरू करिए। इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाते हैं, हमारे लोकल टोपियाँ हैं, शर्ट है, शाल है, मर्दों की शाल है, इस तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ हम बनाते हैं यहाँ पे। इस तरह के ये फेस्टिवल वगैरह होती है, इसमें हमारे चीज़ें आगे लाने के लिए हमें बहुत फ़ायदे होती है, दुनिया को दिखाने के लिए। इस तरह की ओरिजिनल चीज़, वूल का ओरिजिनल चीज़ें गिलगित बल्तिस्तान में शुरू होते हैं, खुसूसन गाछे में, तो सबको पता चल जाता है। हम इस तरह के फेस्टिवल में हमें बुलाते हैं तो हम उधर जाके लोगों को दिखाते हैं ये सारी चीज़ हमारे वहाँ पे है, तो हमारे फ़ायदे यही होते हैं सर। हम यहाँ गिलगित बल्तिस्तान के मशरक़ी ज़िला गांचे में गाड़ी के मकाम पे जमा हुए हैं। ये चेरी फेस्टिवल के नाम से इवेंट है, लेकिन यहाँ बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल है लोगों को, टूरिस्ट को देखने के लिए और मार्केटर्स को अवेल करने के लिए। गिलगित बल्तिस्तान आप सबको मालूम है कि एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के हिसाब से बहुत एक लिमिटेड लैंड स्पेस रखता है और हमारे पास कल्टिवेबल लैंड जो है वो बहुत महदूद तादाद में है। तो इसकी वाहिद हल हमारे पास यही है कि हम अपनी वैरायटीज़ को और क्वालिटी को मैक्सिमाइज़ करें और हम अपनी ऐसी वैरायटीज़ यहाँ पे इंट्रोड्यूस करें जो मार्केट में लोगों को अच्छी कमाई दे सकें। तो ये एक जॉइंट वेंचर है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हमारा, ETI का प्रोजेक्ट हमारा, ये उन्होंने साथ किया और कम्युनिटी ने उनके साथ कोलैबोरेट किया है। और मैं अपनी कम्युनिटी से बहुत सहमत हूँ। वो पूरे पाकिस्तान में शायद सबसे वाइब्रेंट कम्युनिटीज़ जो हैं वो गिलगित बल्तिस्तान में हैं, खुसूसन बल्तिस्तान जहाँ हम आज खड़े हैं। तो हमारी काविश है कि हम गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की का एक ज़रिया इस चीज़ को बनाएं जो हमारे नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं। और नेचुरल प्रोडक्ट्स को जब तक हम मार्केट से कनेक्ट ना करें, जब तक उनमें वो वैरायटी ना लाएं जो इनको मैक्सिमम प्रोडक्शन दे, तो शायद हम इसमें कामयाब ना हो सकें। तो उस सिलसिले की एक काविश है और मैं चाहूँगा कि जितने लोग इस पैगाम को सुन रहे हैं वो गिलगित बल्तिस्तान को ना सिर्फ अपनी टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाएं, बल्कि यहाँ की प्रोडक्ट को और यहाँ के कल्चर को भी अपनाएं, ताकि इस इलाके को पाकिस्तान की तरक्की में शमूलियत का पूरा मौका मिले। शुक्रिया।